नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे चेक बाउंस के मुकदमे में सजा भुगतने के बाद क्या स्थिति बनती है। यानी कि अभियुक्त जिसके पास पैसा नहीं है या उसकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो पैसा दे सके और उसने ये सोच लिया है कि मैं तो जेल जाने को तैयार हूं, और वो जेल जाकर जो भी न्यायालय उसे सजा देते हैं वो सजा भुगत लेता है या भुगतने को तैयार हो जाता है। तो क्या सजा भुगतने के बाद उसे कोई पैसा देना पड़ेगा, यानी कि सजा के बाद पैसा देना पड़ेगा या नहीं, इस पर बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के क्या डिसीजन है, और अगर पैसा लिया जा सकता है तो उसके लिए क्या आवेदन करना है, किस प्रकार से आवेदन करना है। तो सबसे पहले शॉर्ट में बात बता देता हूं। चेक का मुकदमा 138, देखो चेक के मुकदमे पर मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं कि आपका मुकदमा अगर सही है, सच्चा है और किसी व्यक्ति ने गलत चेक का उपयोग कर दिया है और ज्यादा अमाउंट भर दिया तो उसे किस प्रकार से जीते, ये नंबर दे रखे हैं, इस पर आप मुझसे सलाह भी ले सकते हैं। मगर आज का जो पॉइंट है कि सजा भुगतने के बाद, यानी कि स्थिति ऐसी आ गई, मुकदमा खत्म भी हो गया है, मुकदमा खत्म होने वाला है और आपने सोच लिया कि सजा भुगत दो आपने को, मैं तैयार हूं, या अभियुक्त ने सोच लिया है, उसके बाद उसे पैसा देना पड़ेगा या नहीं। तो शॉर्ट में उत्तर बता देता हूं कि सजा भुगतने के बाद भी पैसा देना पड़ेगा। यानी कि सजा भुगत ली, जैसे कि मान लो 2 साल की सजा, इसमें 2 साल आप जेल रह गए और फिर आपने सोचा कि पैसा माफ, तो पैसा माफ कानून में नहीं है चेक के मुकदमे, यह है नियम। अब ऐसा नियम क्यों सर, हम तो सजा ही भुगत लें फिर पैसे ही देना पड़ेगा, तो सजा और पैसा दोनों कैसे। जो आपको जो माननीय न्यायाधीश जो फैसला सुनाएंगे उसमें फैसला इसी प्रकार से होगा कि सजा भले तो 6 महीने की दो, भले 1 साल की दो, भले 2 साल की दो, प्लस जुर्माना, या इसको बोलते हैं प्रतिकर, ये दोनों प्रकार का लिखेंगे। उसमें सजा आपकी पूरी हो गई, फिर जुर्माना या प्रतिकर वाला मामला रहा। कई बार न्यायाधीश लिख देते हैं कि अगर सजा भुगतने के बाद जुर्माना नहीं देंगे तो प्लस उसमें 1 महीना 2 महीना, जनरली 1 महीने करते हैं, 1 महीने की सजा एक्स्ट्रा भुगती जाए। तो क्या 1 महीना एक्स्ट्रा सजा भुगतने पर फिर प्रतिकर नहीं देना पड़ेगा? इस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के क्या नियम है, क्या निर्णय है, इस पर भी इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, कुमारन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला राज्य, AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, पेज नंबर है 2443 पे निर्णय, ठीक है। दूसरा निर्णय भी है सुप्रीम कोर्ट के, ये कमला रानी वर्सेस बाला सुब्रमण्यम, ये 2021 का निर्णय है, क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर में दे रखा है और पेज नंबर 323। इन दोनों निर्णय में यह कहा है कि सजा भुगतने के बाद भी पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों निर्णय आप एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। अब कैसे, मान लो व्यक्ति ने सजा भुगत ली, जैसे किसी व्यक्ति को सजा हुई और उसने 6 महीने की हुई या साल भर की हुई, जेल रह के आ गया, तो सामने वाला पैसा लेने का हकदार कब होगा, ठीक है ना। जैसे किसी व्यक्ति को 6 महीने की सजा हुई, ए ने मुकदमा किया बी पे, बी को 6 महीने की सजा हो गई, बी के पास पैसे नहीं हो, देने नहीं चाहता और जेल भुगतना चाहता है, प्लस 1 महीना और भी प्रतिकर रूप में अंदर अलग से रह गया, कुल टोटल हो गई कितनी, 7 महीने। अब भी 7 महीने रह गया तो क्या ए को पैसा नहीं मिलेगा? ए को मान लो 50,000 का मामला है तो 50,000 मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो इन दोनों निर्णय से तो ए को मिलेगा, ये निर्णय कहते हैं। तब जब तक भी अपने 7 महीने पूरे नहीं कर लेता है जेल में, तब तक तो आवेदन नहीं कर पाएगा। उसके बाद क्या आवेदन करना पड़ेगा? ए को जिस कोर्ट से फैसला हुआ है उसी कोर्ट में धारा 421 CRPC आवेदन करना होगा। ये क्या होता है इसमें आवेदन कि जुर्माना ऑब्लिक
प्रतिकर की वसूली हेतु आवेदन। ठीक है, इस आवेदन को कैसे लिखना है, वही कोर्ट का नाम, फिर जिसने आप जो आवेदन करा उसका नाम, जिस पे आप मुकदमा करना चाहते हो, जिससे पैसा वसूल करना है तो उसका नाम, फिर 421 सीआरपीसी धारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत, फिर लिखना महोदय विनम्र निवेदन है कि, फिर फर्स्ट कॉलम में लिखना यह कि जो आपका फैसला हुआ उस फैसले का पूरा वर्णन लिखना कि इतनी तारीख को ये फैसला उसमें हुआ जिसमें इसने इतने महीने की सजाए भुगत ली है और मुझे मेरा पैसा नहीं मिला, पूरा वर्णन, चेक नंबर जो भी हो लिखना। फिर लिखना कि विपक्षी से मुझे प्रति करके जो पैसे नहीं मिले हैं वो मुझे दिलाए जावे। ठीक है, ये आपको सिंपल सा आवेदन करना है, एफिडेविट देना, उसी कोर्ट में करेंगे, सामने वाले व्यक्ति पर इसकी सूचना जाएगी, सूचना जाके वो कहेगा कि साहब मैं तो 1 महीना एक्स्ट्रा भुगता है, मैंने जेल भुगत लिया, अब मुझे किस बात का पैसा, ये बात उसकी नहीं चलेगी। अब इसमें भी दो परिस्थिति है, कब पैसा नहीं मिलेगा और कब पैसा मिलेगा, देखो ध्यान से आप बात को समझ लें। ठीक है ना, बी के पास जो जेल जाके आ चुका है उसके पास कोई भी संपत्ति, चाहे वो चल हो चाहे वो अचल, ठीक है ना, भले खेत हो मकान हो, चल में अगर चल में उसके पास घर में टीवी हो, पंखा हो, लाइट हो, मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, कुछ भी, उससे ये पैसा वसूल हो जाएगा। नहीं, बी को वापस पकड़ के जेल बंद नहीं करेंगे, उससे क्या होगा, जेल तो रहा है, उसकी जो संपत्ति है उसको सबसे पहले मजिस्ट्रेट के आदेश पर कुर्क करेंगे, कुर्क यानी वहीं पे उसकी लिस्ट ले ली जाएगी और उस पर एक पर्ची चिपका ली जाएगी कि अब आप इस संपत्ति को नहीं बेचे, उसके वर्णन नंबर सब ले जाएंगे, 2 गवाह का हस्ताक्षर करेंगे। कुर्क होकर वो लिस्ट किसके पास जाएगी, मजिस्ट्रेट साहब के पास। फिर मजिस्ट्रेट साहब कुर्क होने के बाद 1 महीना 2 महीना जो भी उसको अभियुक्त को टाइम देना, एक बार वापस देंगे उसको, सुन के वो आता है ठीक, नहीं आता तो उसके घर पे सूचना कर दी जाएगी, फिर भी नहीं आया तो उसको विक्रय करके पैसा ए को दिला जाएगा। या उसके पास कोई खेत है, जमीन है, तो इसके लिए क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट साहब कलेक्टर साहब को एक लेटर लिखेंगे, वारंट देंगे कि भाई इसकी संपत्ति कुर्क करके पैसा कोर्ट में जमा करा जाए, जो कोर्ट में कलेक्टर साहब तहसीलदार साहब को आदेश देंगे, तहसीलदार साहब और पटवारी मौके पर जाके उसकी संपत्ति को कुर्क करा देंगे, कुर्क कराने के बाद विक्रय हो जाएगी, विक्रय करने के बाद जो भी पैसा है वो कोर्ट में जमा होगा, कोर्ट ए को भुगतान कर देगी, यानी ये तरीका भी हो गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बी के पास सजा भुगतने के बाद कोई भी संपत्ति है, चाहे उसका मकान हुआ, चाहे उसका प्लॉट हुआ, चाहे उसकी मोटरसाइकिल हुई, चाहे उसका मोबाइल हुआ, कुछ भी, तो ये अपने पैसे लेने का हकदार बन जाएगा और पैसा ले लेगा। तो बी के पास कुछ भी संपत्ति नहीं है तो फिर ये जुर्माने की रिपोर्ट लगाकर अपने पैसे जो जुर्माने की रिपोर्ट में है वो भी खोएगा, यानी कि बी की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि उसके पास कोई ना कोई संपत्ति होनी चाहिए थी। ये तो हो गया जैसे प्रतिकर का मामला, ठीक है। तो चेक के मामले में बारीक बारीक बातें को आपको समझना होगा, जब तक आपके दिमाग में बारीक बातें नहीं बैठेगी तब तक मामला गड़बड़ होता ही जाएगा और आप उलझते ही जाओगे और समय निकल जाएगा और पैसा आपके हाथ में नहीं आ पाएगा। आपके पास चेक है, उससे पैसा वसूल करना है, एक तो 138 एनए एक्ट का मामला, दूसरा आपको बड़ी मामला है आपका चेक का, तो सिविल मुकदमा भी आपको कर देना चाहिए। सिविल मुकदमे में क्या होगा कि तुरंत ही वो आ गया तो ठीक, नहीं आया तो उसकी संपत्ति को कुर्क करके विक्रय करके पैसा वसूल दिया जाएगा। 138 में क्या होगी, उसको जेल होगी, जेल होने के बाद उसको जो भी उसके जुर्माना प्रतिकर जो अभी राशि तय की है उसके लिए वापस आपको 421 सीआरपीसी में जाना पड़ेगा, इस आवेदन का फैसला होगा, फिर आपको पैसा दिया जाएगा। जबकि सिविल मामले में आपको सीधे पैसा मिल जाएगा। इसमें चेक पे जो तारीख लिखी है उससे 3 माह के अंदर ही आप 138 का मुकदमा चेक पेश करके मुकदमा कर सकते हो। इसमें 3 साल ही है। अब आपकी दिक्कत हो रही है कि आपके 3 साल का समय भी निकल गया, लंबे समय हो गया, 4-5 साल हो गए कोर्ट में मुकदमा चलते हुए या जेल में मुलजिम चला भी गया और भी आपका पैसा वसूल नहीं हो रहा था। अब आप 3 साल इधर सिविल में भी नहीं आ सकते और उधर ये 138 का भी समय निकल गया, तब आपको 421 में आना चाहिए। जेल चला जाएगा तो जेल जाने के बाद भी पैसा हम वसूल करके रहेंगे, यानी आपके मन में पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये कब, जब व्यक्ति जेल चला गया है तब। मान लो जेल चला गया उसके पास कोई पैसा नहीं है तो फिर पैसा आने की संभावना नहीं है।
हाँ, चेक का मुकदमा आपको किस प्रकार से जीतना है, चेक के मुकदमे को किस प्रकार से जल्दी डिस्पोजल कराना है, या किसी ने चेक का झूठा मुकदमा कर दिया है तो उसके विरुद्ध किस प्रकार से कार्रवाई करनी है, इस पर मैंने अपने वीडियो में सीरियल से कई सारे वीडियो बना रखे, लगभग 44-45 वीडियो। आपकी जो समस्या है उस अनुसार आप वीडियो देखें। आपके कोई समस्या आ रही है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मुझसे बात किस नंबर पे करना है, इस नंबर पे करनी है। क्या करना है आपको, व्हाट्सएप पे आपकी जो भी समस्या है वो लिखकर भेजनी है, और बदले में फोन किसकी तरफ से आएगा, मेरी तरफ से आएगा। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। वीडियो पसंद है लाइक करें। थैंक यू।